और ये बड़े गर्व की बात है कि आज तक उस भोजपुर क्षेत्र से कोई भी जज नहीं बना है। प्रभु के समान उनकी लीला थी और दया का समुंदर था उनके सीने में। बिल्कुल जो उनका करियर था जुडिशियरी का, उन्होंने अपने करियर में 2 बार फांसी की सजा सुनाई थी। झाबुआ जिले के इतिहास में आज तक किसी को फांसी की सजा नहीं दी गई थी। अब पहला समन आया तो मैं नहीं गया, जमानती वारंट आया तब भी नहीं गया, फिर अरेस्ट वारंट आया तब मेरे पापा थे, पापा से पूछ के बोले नहीं अब तो जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी वारंट है या नहीं तो सजा होगी। मादन सरनेम न्यायिक दुनिया में एक पर्याय है जज। इतना बड़ा उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है इसमें। हमारे दादाजी किसान थे, बड़े दादाजी किसान थे, इन्होंने सब्जी भी बेची है उन्होंने। उनके लगाए गए पौधे आज पेड़ बन गए और दूसरों को छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। तब यदि ऊपर से जो ऑर्डर आएगा, अभी तो मैं आम इंसान हूँ, जज के जो मर्यादा है ना, जज की महिमा है, वो तो जहां उस टाइम पे जो मेरे टंग पे आ जाए वही फैसला है। नमस्कार, मादन परिवार की तरफ से आप लोगों को प्रणाम। ये मेरी मम्मी है सरला मादन, ये हमारे पापा स्वर्गीय श्री प्रभुदयाल मादन, मेरी वाइफ डॉक्टर ज्योति मादन, मेरी बड़ी बेटी समृद्धि मादन, छोटी बेटी है आराध्या मादन और मैं डॉक्टर मनीष मादन। मादन परिवार में पापा भोजपुर जो क्षेत्र है उससे एकमात्र जज रह चुके हैं और ये बड़े गर्व की बात है कि आज तक उस भोजपुर क्षेत्र से कोई भी जज नहीं बना है। और पापा ने जहाँ जहाँ अपने पोस्टिंग रही है वहाँ हम लोगों की एजुकेशन रही। छोटे तहसील से हरदा में रहे हम, छिंदवाड़ा में रहे हैं हम लोग महू में रहे हैं, इंदौर में भी पापा की पोस्टिंग रही है और विदिशा में रहे हैं। तो बचपन हमारा एक छोटे से कस्बे से फिर जिले में रहा। आज से 30 साल पहले की बातें हैं। तो हमने भारत से जो इंडिया बना है उसको हमने बहुत बचपन से देखा है। तो गाँव की संस्कृति को भी बहुत बखूबी हमने जिया है और शहर की जिंदगी भी जीते रहे हैं हम लोग। जैसा नाम था उन्होंने अपने नाम को सार्थक करके गए हैं। प्रभु के समान उनकी लीला थी और दया का समुंदर था उनके सीने में। बिल्कुल उन्होंने इतने पुण्य काम किए, हमको तो मालूम ही नहीं थे। पुण्य करो तो ऐसा करो कि आपको राइट हैंड से करे तो लेफ्ट हैंड को ना पता चले। रोज रामचरितमानस पढ़ते थे और लेकिन उनका एक सिद्धांत था कि वो चीजों को अमल करते थे और जहाँ जाते थे तो उनका एक सिद्धांत लेके चलते थे कि वसुदेव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार की तरह है। जब उनका ट्रांसफर होता था तो जो बार एसोसिएशन पापा का ऐसा फेयरवेल करते थे वो लोग, बिल्कुल जैसे कि एक दुल्हन अपने मायके से ससुराल जा रही है। आज इतने अच्छे उनके प्रशस्ति पत्र लिखे हुए हैं और कोई ने कविताएं पापा के लिए लिखी है। उन्होंने अपने जो उनका करियर था जुडिशियरी का, उन्होंने अपने करियर में 2 बार फांसी की सजा सुनाई थी। झाबुआ जिले के इतिहास में आज तक किसी को फांसी की सजा नहीं दी गई थी। जब मैं वहीं था तब मैंने देखा वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर और इंदौर संभाग में काफ़ी बड़ी ये न्यूज़ थी ये इस तरीके का फैसला देना। और उसके बाद आप देखिए कि जब मैं पीजी करने जबलपुर आ गया, मैंने जब मेडिकल ऑफिसर था तो 1-2 पोस्टमार्टम किए थे मर्डर केस के लिए सिलसिले में। तो मेरा एक समन आया। अब पहला समन आया तो मैं नहीं गया, जमानती वारंट आया तब भी नहीं गया, फिर अरेस्ट वारंट आया तब मेरे पापा थे, पापा से पूछ के बोले नहीं अब तो जाना पड़ेगा, गिरफ्तारी वारंट है या नहीं तो सजा होगी। मैं गया, कोर्ट में गया। देखिए आप, कोर्ट 11 बजे खुलता है, मैं रात में 2-2:30 बजे पहुंचा। ये बड़ी क्योंकि ट्रेन है वेरावल एक्सप्रेस, जो सोमनाथ एक्सप्रेस बोलते हैं, जबलपुर से सोमनाथ जाती है। रात को 2 बजे बैंक नगर मैं उतरा, ठंड के दिन थे, वहाँ रुकने कोई व्यवस्था नहीं, मैंने वहाँ रुका। फिर सुबह कोर्ट खुलने का इंतजार किया, 11 बज गए। 11 बजे के बाद मैं इंतजार करता था, 1-1:30 बजे इनका लंच होता है। मैंने सोचा यार क्या बात है, मैंने वहाँ बाबुओं को ही बोल दिया, सब कुछ उनको पियून को ही बोल दिया कि मैं आया हुआ हूँ। लेकिन बोले नहीं जज साहब अभी व्यस्त हैं ऐसे करके 2 बज गए। उन्होंने बुलाया कि डॉक्टर साहब आइए, आपका वो है। तो मैंने गवाही दी, मैंने 2 मिनट की गवाही दी कि ऐसा है। और फिर जैसे ही बाहर निकलने लगा मैं थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। जज साहब ने फिर अपने चेम्बर में बुलाया मुझे पर्सनली और उन्होंने कहा आइए डॉक्टर साहब बैठिए। फिर उन्होंने बोला कि मुझे पता है तुम कहाँ से आए हो और मुझे तुम्हारे परिवार के बारे में भी पता है कि तुम कौन हो, किसके बेटे हो। मैंने तुम्हें जानबूझ के 4 घंटे इंतजार करवाया है
मैं तो दंग रह गया। उन्होंने कहा ये कैसा बोले मैं जानता हूँ आप पिताजी को बहुत सम्मान करते हैं और मैं भी करता हूँ, मेरे सीनियर रहे हैं वो। मारन सरनेम न्यायिक दुनिया में एक पर्याय है जज, इतना बड़ा उन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है इसमें। बोले कि तो उस परिवार के बेटे हो के तुम्हारे कारण से निर्दोष आदमी 1 साल से टल रहा है केवल तुम्हारी गवाही के कारण। एक सरकारी गवाह हो ना तुम, मैंने जानबूझ के तुम्हें इनडायरेक्टली पनिशमेंट दिया 3 घंटे इंतजार करवा के ताकि तुम सुधर जाओ। तुम ऐसे परिवार से हो, तुम्हें तो एग्जाम्पल देना चाहिए, उदाहरण देना चाहिए, तुम्हें तो पहले आना था पहली समझ में। तो आज भी पापा का ऐसा आवामंडल है कि उनके नाम से पूरे समाज में या XYZ कहीं भी हम जाएंगे ना, किसी भी टाउन में जाएंगे, मारन बोलेंगे ना आपको ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा जैसे घर का सदस्य है। ये पापा ने कमाया था। सब पद पे रहते हैं, सारे लोग देखे मैंने, सब देखे, लेकिन उनमें बड़प्पन था। पद से बड़प्पन नहीं आता है। सामाजिक भी थे, धार्मिक भी थे। हमारे दादाजी किसान थे, बड़े दादाजी किसान थे। इन्होंने नीचे से ऊपर उठे ये लोग अब्दुल्लागंज में हाट लगता था सब्जी का, तो एक बैलगाड़ी होती थी छोटी सी जिसको छकड़ी बोलते थे, सब्जी भी बेची उन्होंने। तो उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल सेट किया अपने क्षेत्र के लिए, गाँव के लिए, पहले जज बने। तो उनका तरीका ही अलग था। वो सुबह उठते थे 4-5 बजे और 2-3 घंटे पढ़ते थे। फिल्मों का बड़ा शौक था उन्हें, वो फिल्में देखते थे और जैसे ही वो रिजल्ट आता था उसमें सबसे नंबर 1 पे रहते थे। तो ये तरीके अलग थे उनके। जहाँ जाते थे सरकारी बंगले को भी अपना समझते थे, उसमें ऐसी गार्डनिंग कर देते थे। उनके लगाए गए पौधे आज पेड़ बन गए और दूसरों को छाया दे रहे हैं, फल दे रहे हैं। तो उनका यही रहता था सिद्धांत, वसुधैव कुटुंबकम्। सारी सृष्टि, सारी दुनिया भर की सब चीजें एक परिवार है। यहाँ पर भी जब आए रिटायरमेंट के बाद, वो हमारे साथ नहीं रहे, रिटायरमेंट के बाद भी ये बड़ी चीज है, मम्मी पापा के साथ हम लोग रहे। पहले जज थे, जिस तरीके से रहते थे, लाइफस्टाइल थी, वैसे यहाँ रहते थे। सारे पेड़ इधर बगल में आप देखोगे आम के उनके लगाए गए हैं। और बचपन में भी कभी हमें ये अंदर एहसास नहीं होने दिया कि तुम जज के बच्चे हो, कभी नहीं होने दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, हमें ट्यूशन पढ़ाने मास्टर लोग आते थे छोटी सी जगह पे, जब तो उनको बोल देते थे कि मास्टर जी आप है ना इनको जज के बच्चे मत समझना, आपको जैसा लगता है वैसे ट्रीट करना। और आज वास्तव में वो शिक्षा बड़ी काम आती है हमें। बहुत सारी चीजें, मम्मी ने भी अपनी ये 7-8 बहनें हैं, तो मम्मी ने कभी भी अपनी बहनों में, अपने परिवार में, मायके में कभी भी जज की वाइफ होने का कभी घमंड नहीं दिखाया। सारी बहनें भी बता सकती हैं और हमने देखा भी है। ये जाते थे, पापा भी गांव में जाते थे इधर उधर, कभी एहसास नहीं होने देते सामने वाले कि आए हुए हैं जज। जो पापा जी के मित्र भी रहे गोविंद सिंह मारन जी, उन्होंने एक बात बताई थी। बोले मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी। एक बार बोले इन्होंने जज साहब ने वो लिखवाया जजमेंट, बोले यार तुम्हारी हैंडराइटिंग अच्छी, लिखो। अब उन्होंने लिखा पूरी 3-4-5 पेज का पूरा लिखा, आखिरी में 3 लाइन छोड़ दी। अब वो क्या होता है, एक स्टोरी टेलिंग टाइप का होता है पूरा। उन्होंने जो मेन मुख्य जो बातें होती है ना कि क्या फैसला देना है, किसके फेवर में देना है, कितनी सजा दी, वो नहीं बताया। बोले यार इसका पूरा तो बताओ। बोले नहीं अभी नहीं बताऊंगा मैं। बोले जब कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट में जब मैं बैठूंगा तब यदि ऊपर से जो ऑर्डर आएगा, अभी तो मैं आम इंसान हूँ। जज के जो मर्यादा है ना, जज की महिमा है, वो तो जहाँ उस टाइम पे जो मेरे टंग पे आ जाए वही फैसला है। बोले अभी मैं हो सकता है मेरे मन में अलग भाव है, वहाँ बैठूंगा अलग भाव आएंगे। जो उनके टच में आया उन्होंने अपना बना लिया। अब हम मुझे या मेरे परिवार को शिव जी का रूप लगते हैं। उनके स्मृति में 7 मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा अभी तक हो गई है, हमारे गांव में हुई है, पिपलिया गज्ज में। तो कई लोगों का ऐसा योगदान है, और सबसे ऊपर वाले का, भोलेनाथ का तो है ही आशीर्वाद, वो कहीं ना कहीं पापा का भी उसमें एक योगदान है। तो ये बहुत एक हमारे स्ट्रॉन्ग बिलीव है हमारे अंदर, सबके अंदर, और ये सब चलता रहेगा। जो सिखाया हुआ रास्ता है उस पर चलते रहेंगे, तो करना ही है हम लोगों को। नमस्कार, मैं गंगा की नगरी प्रयागराज से बिलोंग करती हूँ। 2006 में मैरिज होके मैं इस परिवार में आई। इस परिवार ने मुझे बिल्कुल मेरा तहे दिल से स्वागत किया। हालांकि मैं इस परिवार की बहू हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर सभी ने बहुत प्यार से रखा। पापा जी से तो खास तौर पे एक अलग ही तरह का रिलेशन था। मतलब उन्होंने तो हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा ही माना। और अभी फिलहाल ब्रिटिश पार्ट के बारे में ये कहना चाहूँगी कि अब तो बहुत सारी फैमिलीज यहाँ पर आ गई हैं। हमें यहाँ पर 24 आवर्स वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अवेलेबल है। बहुत अच्छा एक प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ के जो घर बने हुए हैं
आई मीन गर्मियों में और ठंड में, बारिश में, हर मौसम में ये बहुत कंफर्टेबल है। प्लांटेशन जो है वो बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में, जैसा इस कॉलोनी का नाम है ब्रिटिश पार्क कॉलोनी, तो आप देखोगे एग्जॉटिक है, सारे पेड़ पौधे जो लगेंगे ना आपको बिल्कुल यूरोपियन पैटर्न पे लिए गए हैं। तो उस वजह से एक अलग ही एक स्टैंडर्ड, एक क्लास आपको दिखती है द मोमेंट यू एंटर इनसाइड द गेट। तो घर ऐसी जगह पे होना चाहिए कि भाई आप सब कुछ भूल जाओ, अपने वर्क प्लेस की सारी टेंशन, सारा तनाव आप वहीं छोड़ाओ और घर आओ तो आपको बिल्कुल सुकून मिले। तो वो फीलिंग आपको गेट पे एंटर होने के साथ ही आ जाती है। और घर तो फिर घर है ही, परिवार से बढ़ के तो कुछ और है ही नहीं है। मेरा नाम समृद्धि है और मैं अभी करंटली 10th क्लास में हूँ और बहुत अच्छा लगता है इस कॉलोनी में। काफ़ी ग्रीनरी है, बहुत सारे पार्क्स है हमारे लिए। दादू थे उस समय, वो पूरी, उनकी एक बात ये बहुत अच्छी थी कि वो सबको यूनाइट करके रखते थे। उनने हमारी भी बहुत हेल्प करी। मेरा नाम आद्या मारन है और मतलब मेरी बर्थडे थी तो दादू ने जो है शायद से कॉलोनी वालों से बोल के अर्जेंट में ही पीछे जो है वो लगवाए थे झूले। एक अच्छी चीज ये है ब्रिटिश पार्क के बारे में कि आपस में सब लोग बहुत अच्छे से, हम लोगों की बॉन्डिंग बन गई है। तो हम लोग अभी लास्ट 2 ईयर से तो ऑलमोस्ट एवरी फेस्टिवल, छोटा बड़ा हर फेस्टिवल हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी जो होली रन का रिसेंट मोस्ट प्रोग्राम था उसमें तो बाहर से भी लोगों को ने मौका दिया था ज्वाइनिंग करने का। ब्रिटिश पार्क परिवार, आर्यवत परिवार भी बोलते हैं हम, तो एक परिवार का हिस्सा है। बहुत सारे लोग तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि बड़े भाई हैं। पापा ये भी बोलते थे कि अपने आसपास से ही दुनिया चालू होती है। तो हम उस चीज का पालन करेंगे जो पापा ने सिखाया है और उनके सिद्धांतों पे हमेशा चलते रहेंगे। और सर्वधर्म समभाव वाली भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम का पालन करेंगे। मेरे घर का कोना कोना राम नाम से जगमग है, राम नाम से जगमग है, जगमग है। धन्यवाद। ठीक है, थैंक हर यू, हर थैंक यू महादेव। सो मच। ओम नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव।